हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई क्या होती है, इसको हम क्यों बनाते हैं और व्हाट्स द पर्पस। आपने बहुत जगह सुना होगा एपीआई बना लो, या अपनी एप्लीकेशन की एपीआई बनाते हैं हम, या इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एपीआई डेवलपमेंट क्या होती है, या उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको हम सिक्योर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। सो एपीआई को मैं, ये काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आया हूँ एपीआई की। लेट से आप खाना खाने जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे, और आप क्या हैं, आप कस्टमर हैं, राइट। तो आप ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर होता है। ठीक है, अब वेटर का क्या काम होता है, वेटर आपके पास आता है, आपसे ऑर्डर लेता है, देन किचन या फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, और देन रेस्टोरेंट से आपको वो खाना प्रोवाइड करता है और वापस ला के देता है। तो अब एपीआई यहाँ पे हमारे पास वेटर है जो एपीआई का काम कर रहा है। मतलब क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट को आपसे डील कर रहा है और उधर कनेक्ट कर रहा है आपको रेस्टोरेंट या सर्वर के साथ। तो एपीआई को आप मिडल मैन कह सकते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा होता है। अब एपीआई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लेट से आपकी एक वेबसाइट है, जिस तरह से अभी हम एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे, राइट। और आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग आएँ और ब्लॉग वगैरह पोस्ट करें, ठीक है। या फिर आप थर्ड पार्टी को एक्सेस देते हैं कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर पोस्टिंग करें और आपकी वेबसाइट पे वो चीज़ें शो हों। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि आप या तो उनको डेटाबेस की एक्सेस दे दें और उसके लिए अंदर वो एंट्रीज करें और वो आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, क्योंकि आपकी डेटाबेस की एक्सेस उनके पास चली जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी जो डेटाबेस है वो सबसे हाईली सिक्योर होती है, राइट। तो आप अपना डेटा दूसरों को क्यों देंगे, तो आपने अपना काम भी करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एपीआई बनाते हैं। एपीआई क्या होती है, बेसिकली आपको जो जो पैरामीटर, लेट से पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, स्टेटस, ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं, आप वही चीज़ें उनसे गेट करते हैं और सेव अपने पास अपने वे से करते हैं और अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करके उसको सेव करते हैं, रेदर देन कि आप उनको एक्सेस दे दें। मतलब हम उनको एक्सेस भी नहीं देते, और उन वाला जो डेटा होता है वो अपनी डेटाबेस के अंदर सेव भी करते हैं, जिससे हमारी डेटाबेस भी सिक्योर होती है और जो हम काम करना चाह रहे होते हैं वो भी हमारा काम हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द एपीआई, एंड दैट्स व्हाई वी यूज़ दिस एपीआई। अब एपीआई में हमारे पास एपीआई एक हमारे पास पब्लिकली होती हैं और एक हमारे पास सिक्योर्ड एपीआई होती हैं, ठीक है। सिक्योर्ड एपीआई और पब्लिक एपीआई में क्या डिफरेंस है। पब्लिक एपीआई में ये होता है कि हम उसमें कोई चेक्स नहीं लगाते, उसमें कोई भी आके अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सिक्योर एपीआईज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमने ऑथेंटिकेशन लगाई होती है कि जिनको हम एक्सेस देना चाहेंगे जस्ट वही रिक्वेस्ट सेंड कर सकेंगे। तो उस केस में क्या होता है, हम उनको टोकन प्रोवाइड करते हैं और उस टोकन की बेस पे देन वो हमारे जो एप्लीकेशन की एपीआई होती है उसको हिट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये टोकन हमारी एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है, तो देन हम उसको ऑथोराइज़ करते हैं, तो देन वो चीज़ एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एपीआई डेमो। और एपीआई के लिए हम जब एपीआई को बना रहे होते हैं तो हमें उसको टेस्ट भी करना होता है, डिफरेंट पोस्ट राउट्स को भी टेस्ट करना होता है। तो उसके लिए एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन, ये इसका नाम है। और आप क्या करेंगे, इसको पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे, इससे हम एपीआई को अपनी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमें कोई भी पोस्ट राउट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब हमें फॉर्म वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रंट एंड पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिससे हम रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे, हम एपीआईज़ को इधर ही टेस्ट कर लेंगे। ये हमें एक्स्ट्रा चीज़ों से बचाता है और काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। इसको आप देख सकते हैं 30 मिलियन यूज़र्स इस पे रजिस्टर्ड हैं और यूज़ कितनी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, आप इसको रीड ऑन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे जाना है,
postman.com پہ. ٹھیک ہے, اپنا آپریٹنگ سسٹم یوز کرنا ہے. میں ونڈوز پہ ہوں, ونڈوز پہ آپ نے کلک کرنا ہے. میک پہ ہیں تو میک پہ آپ نے کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ 64 بٹ اس پہ کلک کرنا ہے. تو آپ کی جو ڈاؤن لوڈنگ ہوگی وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور میں نے اس کو آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا. تو اب میں اس کو انسٹال کرتا ہوں. اس پر میں نے کیا ڈبل کلک, تو اب یہ رن ہوگا میرے پاس. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹال بھی کریں گے. پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل میں اس کو لائیو انوائرمنٹ کے اندر انسٹال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا آپ کے یہاں, کیونکہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہے. جب آپ اس کو پہلی بار رن کرتے ہیں تو کافی سارا ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ہمارے پاس لوڈ ہو رہا ہے. اور گائز جتنی بھی ہم اے پی آئی کی ٹیسٹنگ کریں گے وہ اسی ٹول پہ کریں گے, رائٹ. سو یہاں پہ آپ اپنا لاگ ان بھی لگا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کنٹینیو وداؤٹ این اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی مجھے جانا ہے اوپن وتھ لائٹ اے پی آئی کلائنٹ. اوکے جی, ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ گیٹ بھی ہے, پوسٹ بھی ہے, پٹ پہ ہے. جتنے بھی ہمارے ریکویسٹ کے سٹیٹس ہوتے ہیں وہ سارے موجود ہیں. یہاں پہ ہم اپنا یو آر ایل لکھیں گے, پھر ہم اپنے ہیڈرز وغیرہ باڈی وغیرہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہم ریکویسٹ سینڈ کر کے یہاں پہ اسٹیٹس ریسپانس دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریسپانس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ سائڈ پہ ہم اپنی چیزوں کو الائن کر سکتے ہیں. اگر ملٹیپل ہمارے پاس چیزیں ہیں تو فردر ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر. ہم کس طرح سے اے پی آئی کے لیے انیشیٹو لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لاراول 11 کے اندر ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس API.php فائل نہیں ہے. تو ہم نیکسٹ ویڈیو سے پہلے انسٹال کرتے ہیں اے پی آئی کو, اور دین اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.